फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करता हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारी साइट है, लेकिन भाई बाकी पर मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर ऐसा है कि रिटर्न भी हो जाता है, और अगर कुछ गड़बड़ निकले तो भाई रिफंड भी मिल जाता है। मेरे साथ पहले भी बहुत बार हुआ है, और अब फिर से स्कैम हो गया भाई फ्लिपकार्ट की तरफ से। वैसे फ्लिपकार्ट स्कैम नहीं करता। अगर कोई नया बंदा है, जैसे जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था भाई यहाँ से शॉपिंग करना, तो हमें भी ये लगता था कि भाई ये सब जो है फ्रॉड है, ये स्कैम करते हैं, आईफोन मंगाते हैं तो कुछ और डालकर भेज देते हैं। तो अगर आपने आज तक नहीं लिया भाई कुछ भी ऑनलाइन, तो मैं आपको इतना बोलूँगा, देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर तो आप भाई भरोसा कर सकते हो। बाकी एक दो साइट और है ऐसी जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। और जो ये इंस्टाग्राम पर रील या फिर रील स्क्रॉल करते टाइम ऐड आती है, या फिर स्टोरी में ऐड आती है कि भाई 80% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, तो वहाँ पर स्कैम होने के ज़्यादा खतरे रहते हैं भाई। कोई भी स्कैमर ऐड चलाता है और फिर उसमें बंदे फंसते हैं, और किसी को कोई नकली प्रोडक्ट भेज दिया, किसी को भेजा ही नहीं, तो ये सब तो वहाँ चलता है। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भाई देखो मेरे साथ बहुत कम हुआ है। पहले एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने फ़ोन ऑर्डर किया और उसका चार्जर खराब निकला। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने एक मास्क ऑर्डर किया था, किसी और कलर का ऑर्डर किया था और वो किसी और कलर का भेज दिया। बाकी ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट मैंने बाय किया हो एक्सपायरी आया हो। मैंने बहुत सारे भी प्रोडक्ट जो है बाय किए, तो उन सब की जो है मैं वीडियो एक बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो कब बने हैं, कब तक भाई उनकी एक्सपायरी डेट है, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है मेरे साथ भाई फ्लिपकार्ट की तरफ से ना एक स्कैम हो गया है। अब देखो स्कैम क्या है, देखो भाई कितने बॉक्स है मेरे पास, भाई बहुत सारे बॉक्स है इसमें डले हुए हैं। वैसे बहुत कुछ मंगवाया था, अभी तक जो है सब कुछ अच्छे से आया, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा था कि भाई मैंने 3 ऑर्डर किए थे और उसमें सिर्फ एक निकला। अब मेरे साथ हुआ क्या, ये जो है परसों हुआ था, लेकिन वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, तो उसका भी एक रीजन था भाई। देखो जो डिलीवरी बॉय था उसकी वीडियो भी है मेरे पास, फेस के साथ वीडियो है, लेकिन मैं वो डाल लूंगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मैं उसे ब्लर कर दूंगा। तो परसों जो है मेरे पास फोन आता है, जो फ्लिपकार्ट वाला बंदा है भाई वो मेरे पास ना हमेशा कॉल ही करता है वैसे तो, और मुझे ही देकर जाता है, चाहे ओटीपी हो या ना हो। तो मैं प्रोडक्ट चेक भी कर लेता हूँ कि पैक है नहीं है। लेकिन पता नहीं यार क्यों उस दिन उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया। उसकी कॉल आती है मेरे पास कि भाई मैंने नीचे सीढ़ियों में जो है तुम्हारा प्रोडक्ट रख दिया, इसे उठा लेना। अब मुझे अजीब सा लगा यार कि ऐसे कैसे भाई, बंदा सीढ़ियों में रख कर चला गया आज। तो मैं जैसे ही नीचे उतरा, मैंने देखा वो बंदा जा रहा था, बाइक से निकल गया वो। और जब मैंने प्रोडक्ट उठाया तो भाई वो प्रोडक्ट जो है ओपन था, मतलब डब्बा जो है बिल्कुल खुला हुआ था। और जब मैंने उसके अंदर देखा तो सिर्फ एक फेस वॉश था। मैंने उसी टाइम वीडियो बनाई उसकी, और फिर मैंने उस बंदे के पास कॉल किया कि एक बार वापस आ जाओ। फिर उसको वापस बुलाया और उसको बोला कि भाई जब मैं नहीं था, प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया भाई डब्बा जो है खुला हुआ था। अगर आप सोचो कि भाई तुमने जो है डिलीवरी ली ही क्यों, भाई देखो इन्होंने क्या किया। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि डब्बा खुला हुआ था, फिर भी वो मेरे घर रखकर और उसने जो है स्कैन किया, और भाई अपनी तरफ से उसने अपना काम खत्म कर दिया कि भाई मैंने डिलीवर कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी गलती थी भाई उस बंदे की। अब फ्लिपकार्ट तो देखो स्कैम नहीं करता, तो स्कैम कौन करता है? या तो कोई नया सेलर हो जिसकी रेटिंग भाई कुछ भी ना हो, नया नया आया हो सकता है उसमें से कोई स्कैम कर दे आपके साथ। जब आप ऑर्डर करते हो कुछ भी भाई उसमें डाल के दे दे, या फिर एक्सपायरी डाल के दे दे। लेकिन जितना मैंने अभी तक सामान मंगवाया सब कुछ जो है पिछले महीने का ही है बना हुआ। तो भाई मेरे साथ ना अब ये स्कैम हुआ कि एक फेस वॉश आया, उसमें गलती किन की है भाई, जो ई कार्ट ये थर्ड पार्टी है। अगर आप अमेजोन से कुछ भी बाय करते हो तो अमेजोन वाले ही आपको जो है डिलीवरी कराते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट वाले जो है टाई अप किया हुआ है ई कार्ट के साथ। और ई कार्ट जो और भी बहुत सारी कंपनियों से जुड़ी हुई है प्रोडक्ट वगैरह भिजवाने में। तो भाई अब देखो ई कार्ट वालों ने ऐसा किया, या तो वो फटा हुआ था पहले से, वो गिर गए होंगे उनके पास जो फेस वॉश मैंने मंगाए थे, और उसमें एक ही डला हुआ था। और उस बंदे की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने मुझे दिए बिना उसे स्कैन करके डिलीवर कर दिया अपनी तरफ से। और जब मेरे पास आया तो मैंने बोला कि भाई मेरे तो इसमें 3 थे, और मुझे जो है ऐप में तीनों डिलीवर दिखा रहा था। तो वो बंदा बोलता है कि भाई मैं जो वहाँ ढूंढ लूंगा अगर गिर गए होंगे तो। फिर मैं बोला कि भाई जब ये फटा हुआ था तो दिया ही क्यों? तो फिर उसने अपनी गलती मानी, और उसने बहुत ज़्यादा बोला कि भाई मैं कल लेकर आ जाऊंगा, अगर नहीं विश्वास हो तो जितने आपको पैसे लेने हैं मेरे से, जितने का प्रोडक्ट था वो मैं दे दूंगा, ये मेरी गलती है कि मैंने इसको डिलीवर कर दिया। तो देखो गलती तो उसकी थी भाई, गलती तो उससे हुई थी, लेकिन भाई गरीब बंदा यार, अब उससे भाई हम पैसे ले, अब अगर 2 के पैसे ले तो शायद इतने वो कमाता भी नहीं होगा भाई जितने के वो आते होंगे।
तो इसलिए फिर मैंने उसको मना कर दिया था और बोल दिया था कि भाई अपना ढूंढ कर बता देना अगर मिले या ना मिले। तो अगले दिन मैं भी गया कल को ऑफिस में, लेकिन ऑफिस में भाई ऐसे कचरा मचा के रखते हैं ना ये हमारे प्रोडक्ट का, कुछ तो ऐसे बिल्कुल फटे हुए थे बॉक्स। और जब मैं उनको बोल रहा था कि मेरे कहाँ गए हो, तो बोले कि कैंसिल कर दो, रिटर्न कर दो, मत लिया करो, इस तरह से भाई उन्होंने बोला। फिलहाल क्या कर सकते हैं, खैर हमें तो ऑर्डर करना ही है भाई, अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा था। तो फिर मैं घर आता हूँ और फिर मैंने जो है पहले कंप्लेन नहीं की थी मैंने फ्लिपकार्ट पे, लेकिन फिर मैंने जो है भाई जहाँ से आप ऑर्डर करते हो ना वहाँ से आपको चैट कॉल का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है कि आपके पैसे रिफंड मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बस एक बात याद रखना, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ऑनलाइन भाई उसकी ना वीडियो बना लिया और पहले अच्छे से बॉक्स को दिखा के कि कहीं से भी फटा नहीं हुआ। तो अगर आपके पास वीडियो प्रूफ होता है और उसके बाद आपके साथ कोई स्कैम होता है तो आप चैट में जाके बात कर सकते हो। मैंने भी वैसा ही किया फिर कल, और फिर मेरे पास 1 ही मिनट में कॉल आती है, और कॉल आने के बाद फिर मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे स्कैम किया इन्होंने। तो 2 फेस वॉश मेरे पास नहीं आए थे और एक ही था, फिर मैंने वो भी उसको वापस दे दिया कि भाई ले जाए इसको भी, मेरा कैंसिल करो। लेकिन वो बोला कि अब कैंसिल नहीं होगा, अब डिलीवर हो चुका है। तो भाई देखो मतलब फंसा तो मुझे दिया, बिना पूछे भाई डिलीवरी भी कर दी और उसमें फेस वॉश भी नहीं, क्या गजब का स्कैम किया है। तो आप कभी भी ऐसा मत करना, अगर आपके पास कोई कॉल आती है कि भाई आपका प्रोडक्ट आ गया और मैं बाहर रख रहा हूँ, तो उसको मना कर देना कि नहीं भाई मुझे देकर जाना। और जब भी कोई प्रोडक्ट आए उसकी वीडियो भी बना लेना। फिलहाल मैंने उनको जो है कंप्लेन कर दिया और उन्होंने मुझे 4 अक्टूबर तक का जो है टाइम दिया है, तो भी देखते कि क्या होता है। अब देखो आपको तो आपका रिटर्न मिल जाता, लेकिन होता है ऐसा ना बहुत बार की सेल चली हुई है, आपने उसमें से कुछ चीजें ऑर्डर की, जैसे मैंने जो फेस वॉश ऑर्डर किया वो डबल प्राइस में हो गया है, तो अब लॉस तो हमारा ही हुआ है। तो मैं तो इतना बोल लूंगा भाई कि अगर आप कोई महंगी चीज मंगवाते हो और अगर उसका प्राइस ऑफलाइन भी उतना ही है या फिर 100-200 ऊपर नीचे है, तो ऑफलाइन ले लिया करो भाई, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जब कैमरा ऑर्डर किया था मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी भाई, वो देखना आप, इसका बॉक्स जो है ऐसे पिच का पड़ा था ना, और इसके अंदर कैमरा था और अंदर कोई फोम वगैरह नहीं लगी थी, तो अगर टूट जाए तो भाई फिर हमें ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी देखते हैं कि भाई हमारा क्या होता है, हमें हमारा रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोशिश करूंगा मैं उस पर एक अच्छे से वीडियो बना दूं, ताकि अगर आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा स्कैम हो तो आपको पता चल जाए कि अब आपको उसके बाद करना क्या है। तो फिलहाल जो है अभी भाई मुझे ना तो रिफंड मिला है ना मुझे मेरे फेस वॉश मिले हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप भी ध्यान रखा करो भाई, अगर ऑनलाइन कुछ बाय करते हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरी बर्बादी देखकर सब्सक्राइब भी कर दो यार।